Welcome back, students, and good morning. Next topic of third chapter, nationalism in India is the Satyagraha and the Champaran Satyagraha 1917, Ahmedabad Mill Workers Strikes 1918 and Kheda Pigeon Satyagraha या Kheda Pigeons Strike 1918. Okay, so let us go. The idea of Satyagraha. Mahatma Gandhi returned to India in 9 January 1915 from South Africa. As we know, he had come from South Africa where he had successfully fought. जैसा कि आप जानते हैं, अफ्रीका में गांधी जी ने क्या किया था, एक अपार्थी सिस्टम के अगेंस्ट वहां पे एक सक्सेसफुली फाइट किया था। यानी कि जो वहां पे रंग भेद की नीति थी ब्लैक एंड वाइट पीपल्स के बीच में, उसको एबॉलिश करने का काम महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी जब मैट्रिकुलेशन 1982 में मैट्रिकुलेशन के बाद बैरिस्ट्री पढ़ने लंदन गए, फिर 1891 में वहां पे आए और 1891 में इंग्लैंड से इंडिया आए। फिर 18 गुजरात में अपने यहाँ आने के बाद पोरबंदर से बिलोंग करते थे गुजरात के, तो इंडिया आने के बाद इन्होंने बैरिस्ट्री की डिग्री ली हुई थी और इन्होंने क्या किया, वकालत करना स्टार्ट कर दिया, लॉयर का काम करने लगे। लॉयर का काम करते एक गुजराती व्यापारी के केस के सिलसिले में एक साउथ अफ्रीका गए और वहीं पे जाने के बाद उन्होंने वहां पे इसका केस लड़ा और वहां की जब सिस्टम को देखा, स्पेशली वहां पे इंडियंस भी लार्ज स्केल पे थे, तो जो अपार्थी सिस्टम थी, जो ब्लैक एंड वाइट, और साउथ अफ्रीका एक कॉलोनीज थी ब्रिटिश की, तो वहां पे फाइट करने के बाद वहां की कंडीशन को देखने के बाद उन्होंने यह डिसाइड किया कि ये जो अपार्थी सिस्टम है, जो रंग भेद की नीति है, इसे हम एबॉलिश करेंगे। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक लॉन्ग स्ट्रगल किया 1893 से लेके और 1915 तक। यह सिस्टम कुछ रिलीफ मिला जाके 1913 के आसपास, 1913 के आसपास मिला। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले के बुलावे पे महात्मा गांधी इंडिया वापस आ गए और ये 9 जनवरी 1915 को इंडिया आए। तो इंडिया आने के बाद पहले इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जो इनके पॉलिटिकल टीचर्स थे, इन्होंने इनवाइट किया था कि इंडिया की जो कंडीशन है इसको भी इम्प्रूव करने का आप काम करें। तो यहाँ पे आने के बाद गांधी जी ने पहले यहाँ की, इनका ये मानना था कि अगर किसी भी चीज में इंटरफेयर करना है तो सबसे पहले डिटेल रूप से उसको जानना हो। तो 1915 में आने के बाद इन्होंने साबरमती आश्रम की जो स्थापना किया, या एक अहमदाबाद में साबरमती रिवर्स फ्लो होती है, उसी के बैंक पे इन्होंने अपने आश्रम को सेटअप करने का काम किया। और साउथ अफ्रीका से इनके जो भी इनके सपोर्टर्स आए थे उनको भी वहां पे क्या किया, सेटअप करने का काम किया, बसाने का काम किया गया। और इसके लिए इंडिया के बड़े बड़े पूंजीपतियों ने, स्पेशली घनश्याम दास बिरला ने, टाटा ने, अंबालाल साराभाई जो एक गुजरात के व्यापारी थे, इन लोगों ने काफी पैसा दिया था। और साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी अपार्थी सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे थे तो इन्हें भी यहाँ से काफी सपोर्ट किया जाता था, जिस भी स्पेशल रूप से जो मनी प्रोवाइड किया जाता था यहाँ पे करने के लिए, और जो भी सपोर्ट होता था, यहाँ के जो व्यापारी थे, जो भी वैसे थे, गांधी जी को सपोर्ट करने का काम करते थे। निजाम हैदराबाद में भी अफ्रीका में रहते हुए जो भी स्ट्रगल हुआ था उसमें निजाम हैदराबाद, घनश्याम दास बिरला, अम्बालाल साराभाई, टाटा, इन लोगों ने, श्री राम, इन्होंने क्या किया था, गांधी जी को सपोर्ट करने का काम किया था। जो इंडियन कैपिटलिस्ट थे, एक फर्स्ट वर्ल्ड वार और स्पेशली रूप से जब अमेरिकन सिविल वार स्टार्ट हुआ था 1864 में, तो इस बीच के दौरान इन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफ़ी पैसा कमाने का काम किया था। और इसी जो इन्होंने पैसा कलेक्ट किया था, मनी कलेक्ट किया था, इसी से इन्होंने क्या किया, इंडिया में लाइटली स्केल पे
कॉटन इंडस्ट्रीज, और रतन टाटा ने 1907 ईस्वी में जो आज टाटा नगरी के नाम से, जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे आयरन एंड स्टील फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने का काम किया था। तो एक अलग चीज़ें हैं। तो महात्मा गांधी पहले आने के बाद इंडिया को इन्होंने 2 सालों तक विजिट किया, भ्रमण किया, देश के कोने कोने में गए और वहाँ पे क्या किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम किया, इंडिया को अच्छी तरीके से समझा, यहाँ की कंडीशंस कैसी है। उसके बाद उन्हें एक चांस मिला 1917 में चंपारण में। तो हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम लोग ये अंडरस्टूड करने का काम करते हैं कि सत्याग्रह क्या है, व्हाट इज सत्याग्रह। तो लेट अस गो। द रेसिस्ट रिजीम विथ अ novel way of the mass agitation which he called सत्याग्रह, यानी कि जो मास एजिटेशंस होता है, यानी कि पब्लिक के फेवर में जो भी ए नॉन वायलेंस वे से किया गया जो प्रोटेस्ट रहता है, उसे सत्याग्रह कहा जाता है। एंड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasize the power of the truth। सत्याग्रह का आइडिया पावर ऑफ ट्रूथ पे डिपेंड करता है, यानी कि उसमें सच्चाई कितनी है। एंड द नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ, और उसमें सत्य की तलाश होती है। एंड इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट द इनजस्टिस, अगर स्ट्रगल इनजस्टिस कोई अन्याय कर रहा है, तो अगर इनजस्टिस के अगेंस्ट हो, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट इसेंशियल टू फाइट द ऑपरेशन। तो जो ऑपरेशंस होते हैं, जो प्रोटेस्टर होते हैं, उनको फिजिकल फाइट नहीं करना है कि अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो हम उनके साथ मारपीट, फिजिकल फाइट करने का काम करें। सिर्फ क्या करना है, नॉन वायलेंसली उनका प्रोटेस्ट करना है। ओके, तो यह सत्याग्रह का आइडियाज है। एंड देन फिजिकल फोर्स नॉट इसेंशियल टू लाइट टू ऑपरेशंस, ओके, विदाउट सीकिंग वेंजेंस आर बीइंग अग्रेसिव। और न ही क्या करना है, इसमें कोई ऐसा मुद्दा तलाशना है, और न ही हमें क्या करना है, अग्रेसिव होना है। हम जो सत्याग्रही होते हैं उन्हें नॉन वायलेंस होना चाहिए, साथ ही साथ अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। एंड अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू द नॉन वायलेंस। और सत्याग्रही अगर युद्ध में विजय पाता है, जो भी मूवमेंट करता है, तो सबसे उसका जो इंस्ट्रूमेंट रहता है, जो उसका टूल्स रहता है, यानी जो हथियार रहता है, वह रहता है नॉन वायलेंस, अहिंसा। ओके, तो ये सत्याग्रह का आइडियाज रहा। अब मैं चंपारण की बात कर रहा था। गांधी जी जो थे वह चंपारण में पहला उनको चांस मिला। भारत में 2015 में आए थे और 17 में चांस मिला उन्हें। बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में एक सिस्टम थी जो तिनकठिया सिस्टम थी। तिनकठिया सिस्टम ये थी कि पहले जो भी यहाँ से कॉटन क्लोथ या क्लोथ थ्रेड को कलर करने के लिए, या क्लोथ जो होते थे, जो भी बनते थे, उन्हें कलर करने के लिए स्पेशली इंडिगो की फार्मिंग होती थी। स्पेशली यह बंगाल प्रोविंस में फेमस था, और इसमें बिहार भी आता था, यूपी का कुछ पार्ट भी आता था, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश आज का, ये बंगाल प्रोविंसेस के अंतर्गत आते थे। लेकिन इसको लेके बंगाल में एक इंडिगो रिवोल्ट्स भी हुआ था, जो फर्स्ट रिवोल्ट था। बाद में चल के वहाँ पे कंडीशन इम्प्रूव हो गई, लेकिन अभी भी बिहार के कुछ पार्ट में इसे अप्लाई, क्योंकि थ्रेड जो होता है, जब कॉटन का थ्रेड बनता है तो उसमें पीलापन ना आए, ठीक है, उसमें पीलापन अधिक ना आए, उसके लिए क्या किया जाता है, उसे जो इंडिगो होता है उसमें कलर किया जाता है, डाई किया जाता है, जिससे उसे क्या करता है, उसकी वाइटनेस को मेंटेन रखता है। तो लेकिन क्या हुआ, बाद में चल के 19वीं सेंचुरी के लास्ट डिकेड और 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में जर्मनी ने क्या किया, केमिकल्स कलर्स का, केमिकल्स डाइस का इन्वेंशन किया। उसके बाद क्या हुआ, जो इंडिगो प्लांट्स था, डाई के लिए जो इंडिगो का यूज किया जाता था, इसका मार्केट डाउन हो गया। उसके बाद जो चंपारण के दिल्हे थे, यानी कि जो इंडिगो प्लांटर्स थे, उन्होंने क्या किया, इसमें अपना इन्वेस्टमेंट किया था, धीरे धीरे अपने प्लांट बंद करने लगे। लेकिन क्या हुआ,
कि अपना जो मुनाफा था उसको मेंटेन रखने के लिए इन्होंने क्या किया, डिफरेंट वे से, गलत तरीके से उसको लैंड रेवेन्यू टैक्स पे और दूसरे वे में लेना स्टार्ट किया। तो वहां के किसान क्या हुए, इसका विरोध करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे इसके आगे। तो वहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, बहुत लीडर्स थे ऐसे जो वो उनका साथ दे रहे थे। स्पेशली वहां पे राजकुमार शुक्ल जो थे, इस मैटर्स को लेके 1916 में जो कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ वह लखनऊ में हुआ। और जब राजकुमार शुक्ल जी को यह पता चला तो चंपारण से लखनऊ आए। लखनऊ आने के बाद 28 दिसंबर 1916 को से लेके 31 दिसंबर 1916 में यहाँ पे कांग्रेस का सेशन हुआ। गांधी जी से मिले और गांधी जी के पीछे पीछे तब तक रहे जब तक कहा कि आप चल के चंपारण, ये जो कंडीशंस है, तिरकटिया सिस्टम है, इसको आप देखेंगे नहीं तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़े। तो राजकुमार शुक्ल के रिक्वेस्ट पे गांधी जी 1917 में चंपारण आए। चंपारण चूंकि गांधी जी इसके पहले साउथ अफ्रीका में काफ़ी फेमस व्यक्ति थे, टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड जानता था उनको। तो जब चंपारण आए तो वहाँ के कलेक्टर ने चंपारण में एंट्री पे इन्हें प्रतिबंध लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। लेकिन गांधी जी गए और जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम नॉन वायलेंसली अपने सत्याग्रह का, अफ्रीका के बाद अपने सत्याग्रह का फर्स्ट टाइम इंडिया में इन्होंने क्या किया, चंपारण में इसका यूज किया। तो जाने के बाद वहाँ पे कंडीशंस को देखा और कंडीशन देखने के बाद किसानों से घूम घूम के और जो भी रिकॉर्ड था टोटल कलेक्ट करने के बाद में चल के ब्रिटिश गवर्नमेंट, गवर्नर जनरल के सप्रेस थे, वहाँ के कलेक्टर ने इनके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन लगा था वह हटा दिया गया। गांधी जी गए, एक ट्रिब्यूनल बना, ट्रिब्यूनल का मेंबर भी गांधी जी को बनाया गया और गांधी जी ने एटलीस्ट 800 पीजेंस के जो बयान होते हैं उसको दर्ज कराया और वहाँ के कलेक्टर को यह समझाने का काम किया कि जो सिस्टम है यह रॉन्ग है। पहले तो यह 25% जो थे 25% पे कि जो भी किसानों से वसूल लिया गया था, जो भी लैंड रेवेन्यू टैक्स के रूप में या जिस वे में, तो गांधी जी ने कहा ठीक है क्या करना है, 25% रिटर्न कर दिया जाए। लेकिन कुछ लोगों ने, जो वैसे लीडर्स ने कहा कि गांधी जी 100% नहीं करा पाए, 25% पे ही बन गए। तो गांधी जी का ये कहना था कि जो प्लांटेशन वर्कर्स है, ब्रिटिशर्स है, इससे ज़्यादा उनकी जो इंसल्ट है या क्या होगी कि वह 25% वापस कर दे। तो 25% पे जो चंपारण सत्याग्रह था ये मैटर सुलझ गया। तो जो भी इंडिगो प्लांटर्स जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किए थे उसका 25% रिटर्न कर दिया और जो पीजेस नहीं दिए थे, और बाद में चल के जब गांधी जी गए तो सारे किसानों को इन्होंने क्या किया, मना कर दिया कि आप टैक्स प्रोवाइड मत करिए। तो ये जो तिनकटिया सिस्टम थी, जो अपने तिनकटिया सिस्टम ये थी कि टोटल एरिया के जितने पास जिस पीजेंट्स के पास जितना लैंड एरिया हुआ करता था उसके 3/20% पार्ट पे उन्हें इंडिगो की फार्मिंग करनी होती थी और बाकी पे जो करना था अपना कर। ओके, इससे वहाँ के किसान काफ़ी परेशान हो गए थे। जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, इंडिगो प्लांटर्स थे, वो क्या करते थे, लो रेट पे इनसे जबरदस्ती इंडिगो परचेज कर लेते थे, जिनसे किसानों को काफ़ी घाटा जाता। तो ये रहा चंपारण सत्याग्रह 1917। नेक्स्ट है अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक। अब एक घटना घटी तुरंत उसके इमिडिएटली 1 ईयर्स लेटर 1918 में अहमदाबाद मिल वर्कर्स की स्ट्राइक। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान क्या हुआ था कि कंडीशंस काफ़ी बैड थी। गुजरात में प्लेग आया हुआ था और उसके पहले ही जो फैक्ट्री ओनर्स थे वह वहाँ के मिल वर्कर्स को प्लेग बोनस प्रोवाइड कर रहे थे। ओके, प्लेग बोनस दे रहे थे। लेकिन जब प्लेग खत्म हो गया, वर्ल्ड वार जब अपनी समाप्ति कगार पे था,
तो मिल ओनर्स थे उन्होंने कहा कि जो हम प्लेग बोनस प्रोवाइड कर रहे थे वो हम अब मिल वर्कर्स को नहीं प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने उसको वापस लेना स्टार्ट किया और मिल वर्कर्स की ये डिमांड थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार अभी समाप्त हुआ है, इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर है, काफ़ी इन्फ्लेशन का दौर है, महंगाई बढ़ी है और अभी तो फैक्ट्री ओनर्स को हमें और बोनस देना चाहिए और फैक्ट्री ओनर्स इसी को लेने की बात करते हैं। जब गांधी जी को ये पता चला, गांधी जी गए और स्ट्राइक करा दिया वहाँ पे। स्ट्राइक कराने के बाद जो मिल वर्कर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम 20% जो बोनस है सिर्फ उसको ही प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो जो हमारे इस इशूज़ को नहीं मानेगा हम क्या करेंगे, वे नौकरी से निकाल देंगे, जॉब से उन्हें हटा दिया जाएगा। गांधी जी ने स्ट्राइक करवा दिया, अनशन पे बैठ गए। जो अम्बालाल साराभाई थे जिन्होंने गांधी जी के साबरमती आश्रम बनवाने में बहुत पैसा खर्च किया था और उनकी बहन जो अनसुईया बेन थी वो गांधी जी के साथ थी, गांधी जी की अनुयायी थी। बाद में चल के फैक्ट्री ओनर्स ने एक ट्रिब्यूनल बनाया। ट्रिब्यूनल बनने के बाद जो डिसीजन आया उसमें क्या था, 20% था, लेकिन गांधी जी जब अनशन पे बैठे अपनी जिद पे अड़े तो फिर से 35% पे बोनस पे, या जो खेड़ा सत्याग्रह था, खेड़ा मिल वर्कर्स जो अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक था, इसे एबॉलिश कर दिया और 35% बोनस मिल वर्कर्स को प्रोवाइड किया गया। तो दूसरा आंदोलन भी गांधी जी का जो सेकेंड मूवमेंट था इंडिया में वो भी सक्सेस रहा। एंड थर्ड मूवमेंट खेड़ा पीजेंट सत्याग्रह 1918। ये भी क्या था, गुजरात के किसानों से लैंड रेवेन्यू टैक्स को लेके था। चूंकि जो किसान थे, जो पीजेंट्स थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो उनकी कंडीशन काफ़ी, और मैंने बताया गुजरात में प्लेग भी आया था, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी काफ़ी बैड थी, उस टाइम क्रॉस फेल कर गई थी। तो जो लैंड रेवेन्यू था अब किसानों से जबरदस्ती वसूला जा रहा था। गांधी जी ने इस मैटर्स को भी देखा। तो इस मैटर गांधी जी ने किसानों से कहा स्टार्टिंग में कि जो देने लायक है, यानी कि जो टैक्स प्रोवाइड कर सकते हैं उन पीजेंट से ले लिया जाए और जो टैक्स प्रोवाइड नहीं करने लायक है, जिनकी कंडीशन ऐसी नहीं है, उनसे छोड़ दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इन वहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और लोकल जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन थी वह मानने को तैयार नहीं थी। गांधी जी ने इसके भी अगेंस्ट मूवमेंट किया, सत्याग्रह किया और जिसका रिजल्ट ये रहा कि कुछ टाइम तक चला, लेकिन बाद में जब गांधी जी को ये पता चला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिलीफ प्रोवाइड कर दिया है कि जो पीजेंट्स सक्षम है देने में लैंड रेवेन्यू टैक्स उन्हीं से लिया जाए और बाकी को छोड़ दिया है। उसके बाद गांधी जी का जो थर्ड मूवमेंट रहा खेड़ा पीजेंट सत्याग्रह, ये भी क्या रहा, सक्सेसफुल रहा इंडिया में। तो इस गांधी जी ने अपने आइडिया ऑफ सत्याग्रह की पॉलिसी पे जो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, इन स्टार्टिंग के 3 मूवमेंट को, जो स्टार्टिंग की एक स्मॉल लेवल पे क्राइटेरिया में थी, इसको क्या किया इन्होंने सक्सेसफुल करने का काम किया और अपने अकॉर्डिंग बिना नॉन वायलेंस पॉलिसी पे इसको सक्सेसफुल किया और जिसका रिजल्ट ये रहा कि गांधी जी ऑल ओवर इंडिया में पॉपुलर हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रॉलेट सत्याग्रह पढ़ना है, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो।